नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए जी के जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? ऑप्शन है माही नदी, कांगो नदी, जिम्बेजी नदी और ऑप्शन डी है सतलज नदी। तो साथियों, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही नदी है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रार्थना समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग या फिर ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। तो प्रार्थना समाज का संस्थापक जो है आत्माराम पांडुरंग को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है आपका ये है 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कथकली और मोहिनी अट्टा में लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। तो कथकली और मोहिनी अट्टा में लोक की नृत्य शैली जो है आपका ये है केरल राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा केरल राज्य से। अगला प्रश्न है, यक्षगान लोक की नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान लोक की नृत्य शैली जो है आपका ये है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक राज्य से। एन्नोर बंदरगाह है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि एन्नोर बंदरगाह है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? कोसी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या फिर ऑप्शन डी है दामोदर नदी। तो बंगाल का शोक कहलाने वाली नदी जो है आपका ये है दामोदर नदी है। आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दामोदर नदी। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज जो है आपका ये है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1867 में, 1862 में, 1865 या फिर 1869 में। तो भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपका ये है 1862 ईस्वी में हुई थी। कब? 1862 ईस्वी में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? तो यह आपका कोलकाता उच्च न्यायालय था। कौन सा? कोलकाता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में हुई थी। दक्कन के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? तो दक्कन के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां कृष्णा नदी, कावेरी नदी और महानदी, ये सभी नदियां हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपका अनुच्छेद 110 में है। किसमें? अनुच्छेद 110 में। आपका प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाइका विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे साथियों, पाइका विद्रोह जो है आपका ये है 1817 ईस्वी में हुआ था। कब? 1817 ईस्वी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। साथियों, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह आपका ओडिशा में हुआ था। कहाँ? ओडिशा में। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला, बांसुरी, संतूर या फिर सारंगी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांसुरी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है आपका ये है बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका बराक ओबामा है। कौन? बराक ओबामा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग 5 में है। किसमें? भाग 5 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में आपका जो है क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। क्या? मौलिक कर्तव्य। और भाग 4 में क्या है? तो इसमें आपका डीपीएसपी है। क्या? डीपीएसपी, जिसे राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह आपका भाग 4 में है। और भाग 3 में क्या है? तो इसमें आपका मौलिक कर्तव्य है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वैसाखी त्योहार निम्न में से किस माह में मनाया जाता है? जुलाई, जनवरी, अप्रैल या फिर मार्च? तो वैसाखी त्योहार जो है आपका यह अप्रैल माह में मनाया जाता है। कब? अप्रैल माह में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंगाई लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या फिर असम? तो चंगाई लोक की नृत्य शैली जो है आपका यह नागालैंड राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो नंदा देवी पार्क जो है आपका यह उत्तराखंड में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? लखनऊ, कानपुर, मेरठ या फिर मुंबई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका ये है मुंबई में हुई थी। कहाँ? मुंबई में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है आपका 1885 ईस्वी में हुई थी। कब? 1885 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो यह आपका अंडमान निकोबार में अवस्थित है। कहाँ? अंडमान निकोबार। तो प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 में, 1861 में, 1567 में या फिर 1562 में? तो अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर को जो है 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। कब? 1564 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है आपका यह भागीरथी नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भागीरथी नदी। आपका प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो यह आपका जो है कब जोड़ी गई थी? तो साथियों, यह आपका जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम संविधान संशोधन 1951। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना जो है आपका यह 1915 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
1915 ईस्वी में। और साथियों, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो यह आपका पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ओटावा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ओटावा शहर जो है आपका यह है सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओटावा किसकी राजधानी है? तो ओटावा जो है आपका यह है कनाडा की राजधानी है, जो कि आपका किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपका सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका ये है 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 12 नवंबर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1876 में, 1879 में, 1874 या फिर 1875 में? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना जो है आपका ये है 1875 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1875 में। खुरपाताल झील किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो खुरपाताल झील जो है आपका ये है उत्तराखंड में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला, पत्रकारिता, विज्ञान या फिर खेल? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है आपका ये है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विज्ञान। राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो प्यारे साथियों, राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल जो है 5 वर्षों के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। लावड़ी नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो लावड़ी लोक की नृत्य शैली जो है आपका ये है महाराष्ट्र से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश महल का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर अशोक? तो शीश महल का निर्माण जो है आपका यह है किस शासक ने करवाया था? तो यह है शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है मुक्केबाजी से है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा मुक्केबाजी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा गोदावरी नदी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। किसमें? अनुच्छेद 32 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से हवा गैस मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ या फिर लैक्टोमीटर है? तो हवा गैस मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो यह आपका हाइग्रोमीटर है। कौन सा? हाइग्रोमीटर है। आपका प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्यारे साथियों, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है आपका ये है 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक। साथियों, यह एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एकमात्र पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जो कि केवल 4 वर्षों तक ही चली थी? तो यह आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आपका ये है 1867 ईस्वी में हुई थी। कब? 1867 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द आफ्टरनून ऑफ
टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुखौटा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक है? तो मुखौटा नृत्य शैली जो है आपका ये है किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर पंजाब है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है आपका कहाँ स्थित है? तो यह आपका कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। आपका प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल शांति निकेतन स्थल कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कोलकाता, आगरा या फिर कानपुर है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल शांति निकेतन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों यह आपका कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 49 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 72 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 76 है। राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें है? तो यह आपका अनुच्छेद 76 में है। तो प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।